जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th जो अध्याय आपका 7 है, फिजिक्स गति के महत्वपूर्ण जो प्रश्न आंसर है उन सभी को करेंगे। आप सभी बोलते हो कि सर मुझे फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती है, उसी के डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, इकाई 3 है आपका गति, बल और कार्य। ठीक है, ये हम करेंगे। अध्याय 7 है हमारा गति का, इंग्लिश में जिसे कहते हैं मोशन। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है आपसे, गति क्या है? तो गति को आप लोग क्या बताओगे? ठीक है, गति क्या है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति भी परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो आप, ठीक है, ध्यान देना। मान लीजिए ये है आप, क्या हो, ए से बी तक, यानी कि दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। और समय के साथ अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो समय के साथ जो है आपकी जो है क्या है, चाल क्या है, ये 10 किलोमीटर है। ये दूरी क्या है आपकी? 10 किलोमीटर। ठीक है, आप ए से चले कहाँ तक जाओगे? बी तक। तो समय के साथ क्या होती है आपकी दूरी भी, जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो वैसे ही आपकी दूरी भी कम होती चली जाती है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यही हुआ कि आप क्या है, आप क्या हो, आप समय के साथ क्या कर रहे हो? चल रहे हो। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, यानी आप ही हो, आप यहाँ से यहाँ पे आ गए टी समय में, इसी प्रकार यहाँ से यहाँ पहुँच गए आप, ठीक है ना, कुछ समय में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? गति। ठीक है, या अथवा में ऐसे कह सकते, ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु यहाँ पे थी, ये आम था यहाँ पे, ठीक है, और बाद में कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ पे। तो ये क्या हो गई? इसकी स्थिति क्या हो गई? चेंज हो गई, इसकी स्थिति जो है बदल गई। उसी को कहते हैं हम लोग क्या? गति की अवस्था में। उदाहरण जैसे पैदल चलता हुआ मनुष्य, या सड़क पर चलते हुए वाहन, उड़ते हुए वायुयान, आकाश में गति करते हुए तारे, ग्रह, ठीक है, चंद्रमा, सूर्य आदि, ये सभी क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये गति की अवस्था में ही बोले जाते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल दे तो वस्तु कैसी है? इस गति की अवस्था में। अगर वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वस्तु काय में होगी? आपकी विराम अवस्था में हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को गति क्या है? ठीक है, क्लियर हुआ ना? सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। इसके बाद आपको कोई भी दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया गति क्या है? गति वह है जो समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहे, वही क्या कहलाती है? आपकी गति। जैसे उदाहरण आपसे पूछ ले, पैदल चलता हुआ मनुष्य, सड़क पर चलते हुए वाहन, और क्या होता है? उड़ते हुए वायुयान, ठीक है ना, आकाश में गति करते हुए तारे, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि। ठीक है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में आपको क्या लगता है? जो खेत वगैरह वगैरह खेत हैं वो भी ये लगता है कि चल रहे हों। ठीक है, वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो ट्रेन की गति है उसके साथ आप चल रहे होते, इसीलिए जो है आपको जो आस पड़ोस में जो भी आप फील्ड देखते हो, खेत देखते हो, वो भी आपको चलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में खेत नहीं चलते हैं, ट्रेन के साथ में आपको चलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद अगर किसी वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो तो वो क्या होती है? आपकी स्थिर अवस्था में होती है, जिसे हम लोग विराम अवस्था में बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछा जाता है सदिश राशि, अदिश राशि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी दीजिए। अदिश राशि क्या होती है? जैसे अदिश राशियाँ क्या होती है? वे राशि होती है जिनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो वही कहलाती है आपकी अदिश राशि। अदिश राशि आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी? देखो, दूरी, ठीक है, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत आवेश, विभव, विद्युत धारा, प्रतिरोध, सामर्थ्य, ताप आदि। ठीक है, चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अदिश राशि परिमाण क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया 5 किलोमीटर, ये क्या है? 5 किलोमीटर बोल दिया, ये क्या है आपका? ये मैग्नीट्यूड है, यही क्या है? आपका परिमाण है। अगर मैं बोल दूँ 5 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर उत्तर, तो ये क्या है? आपकी उत्तर दिशा हो गई। ठीक है, और जिनमें दिशा नहीं होती है वही कहलाती है आपकी अदिश राशि। समझ में आएगा? जैसे मैं बोल दूँ 10 किलोमीटर दूर है स्कूल, 10 किलोमीटर आपके घर से स्कूल जो 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर क्या है? दूर है, ये क्या है? आपका परिमाण ही तो है। लेकिन अब मैं बोल दूं आपका स्कूल आपके घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो आपको क्या होगी? दिशा कौन सी होगी? आपकी उत्तर। ठीक है, तो समझ गए ना? चलिए
तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ होती जिनमें केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती। उदाहरण पूछे तो आप बता देना, दूरी, द्रव्यमान, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत आवेश, विभव, विद्युत धारा, प्रतिरोध, सामर्थ्य, ताप आदि। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपसे पूछा जाता है सदिश राशि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो सदिश राशि क्या होता है? जिसमें क्या हो, देखो सदिश राशि या क्या होती हैं आप समझ जाना, जिसमें क्या हो, परिमाण हो और प्लस में क्या हो, दिशा। परिमाण और दिशा दोनों हो तो वो आपकी क्या है, सदिश राशि है। क्लियर। जैसे मैंने बोल दिया 10 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो देखो ये परिमाण है, ये क्या है, आपकी दिशा है, उत्तर। समझ में आ गया। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, सदिश राशि कहलाती। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल आदि। ठीक है, याद रखोगे। सर प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न पूछा जाएगा, बताइएगा अदिश राशि कौन, नहीं आपसे पूछ ले, बताइए सदिश राशि कौन सी है, कौन सी सदिश राशि, ऐसे प्रश्न पूछेगा। दे देगा आपको ऑप्शन, ठीक है, आपको दे देगा त्वरण, ठीक है, बी दे देगा आपको दूरी, ठीक है, सी दे देगा आपको आयतन, ठीक है, डी दे देगा आपका द्रव्यमान। ठीक है, तो बताइए सदिश राशि कौन सी है? तो आप सभी जानते हो त्वरण आपकी क्या है, सदिश राशि, बाकी ये सब क्या है, अदिश राशि है। क्लियर। ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। समझ में आ गया? तैयार कर लेना आप, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा दूरी। क्या है दूरी, किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। दूरी क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। मान लीजिए आप एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक गए, तो उनके बीच में जो दूरी है या जो लंबाई है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दूरी। यानी कि मान लीजिए, कहने का मतलब मेरा ये है, आप यहाँ से गए यहाँ तक, इनके बीच की जो लंबाई है मान लीजिए 10 किलोमीटर है। ठीक है, आप ए से गए कहाँ तक, बी तक। ए से बी तक जब आप जाओगे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाओगे, और उस जितनी बीच की जो दूरी है या जो लंबाई है, वो जो लंबाई है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, दूरी। समझ में आ गया। दूरी कैसी राशि, अभी हमने बताया था अदिश राशि है। चित्र में देखो, बिंदु ए से बी तक वस्तु की गति के विभिन्न मार्ग प्रदर्शित हैं। तो ये देखिए, ए से सी, सी से कहाँ गए, बी, ये पहला रास्ता है। दूसरा क्या है, ए से सीधे चले गए बी, और तीसरा रास्ता क्या है, सीधे चले गए ए डी से सीधे बी पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मार्ग एक पर चलने से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी, मार्ग एक पर ए सी और प्लस क्या हो जाएगा, सी बी। पहले यहाँ से कहाँ जाओगे, यहाँ तक जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, यहाँ तक जाओगे। आपको जाना है कहाँ, ए से बी तक जाना है, जाना है कहाँ, ए से बी तक। तो आप इस रास्ते से जाओगे, तब आपकी जो कुल दूरी होगी वो जुड़ जाएगी, ए सी प्लस सी बी। मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, तो 5 5 कितनी हो जाएगी, 10 होगी, नहीं होगी, बोलोगे जी सर। और मार्ग सेकंड पर चलने से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मार्ग सेकंड ये वाला कितनी है, ये भी, ठीक है ना। और मार्ग थर्ड पर चलने द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, ए डी बी, कितनी हो जाएगी, ए डी बी। समझ में आ गया आपको दूरी। ठीक है, मैं आपको दूरी अंतर भी बताऊंगा विस्थापन में, आप बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, लाजवाब होगी आपकी क्लास। चलिए, ये बोला गया विस्थापन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। देखो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो, किसी सरल रेखीय मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को, अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। ये प्रारंभिक स्थिति होती है, ये वाली अंतिम स्थिति होती है। चलिए मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। देखो, अगर इसमें पूछा है, इसमें बताइए आपका विस्थापन, सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन की कौन सी, ए से बी तक जाने में तो है, तो ए और बी का क्या होगा, यही तो आपका विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। या क्या कह सकते हैं, यानी दो बिंदुओं के यानी कि दो बिंदुओं के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को, यानी कि आपकी अंतिम स्थिति हो, उसमें से आप प्रारंभिक स्थिति घटा दो तो आपका विस्थापन हो जाएगा। चलिए, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है
नोट, यदि किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच विस्थापन प्लस एस हो तो विपरीत दिशा में उतनी दूरी के लिए विस्थापन आप क्या लोगे, माइनस का लोगे। ठीक है, अगर आप ऐसे चल रहे हो, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप ऐसे चल रहे हो ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रहे हो तो विस्थापन आपका प्लस में होगा, अगर आप वापस हो रहे हो तो विस्थापन काय में होगा आपका माइनस में। ठीक है, धन दिशा में प्लस और ऋण दिशा में तो माइनस, यानी कि धन दिशा के विपरीत में माइनस। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। इसके बाद दूरी तथा विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। दूरी तथा विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, याद रखना। ठीक है, क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, चलिए अब मैं समझा देता हूँ उदाहरण से। माना किसी विद्यार्थी का स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है तथा विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है और लौट कर आता है, तो विद्यार्थी द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, पहले स्कूल गया फिर वापस आया, तो कुल दूरी कितनी हो गई आपकी, 2 + 2 यानी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। और विद्यार्थी का विस्थापन कितना हो जाएगा, अंतिम स्थिति और माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति कितनी थी आपकी 2 और प्रारंभिक स्थिति कितनी थी 2, तो उनका जो अंतर होता है वही कहलाता है आपका विस्थापन। तो विस्थापन कितना आ गया, 0। समझ में आया, ठीक है ना, क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। विद्यालय गया, 2 किलोमीटर विद्यालय था, पहुंच गया, विद्यालय से फिर वापस आया घर, कितना हो गया, 2 2 4 किलोमीटर दूरी हो गई कुल। और विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अंतिम स्थिति कितनी थी, 2 थी और प्रारंभिक स्थिति भी कितनी थी, 2। तो 2 में से 2 आपने घटा दिया, कितना बचा, 0। अतः विद्यार्थी के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु मिल जाते हैं, इसलिए उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, 0 होगी। आप जहाँ से चले थे, ठीक है, यहाँ से चले थे और यहाँ पे आए, फिर यहीं पे आ गए, तो दूरी क्या है आपकी, 0। जब दूरी 0 तो विस्थापन भी कितना है, 0। ठीक है ना, दोनों बिंदु मिल जाते तो वहाँ पे दूरी कितनी है, 0। अगर आपकी कुल दूरी है कितनी हो जाएगी, अगर कुल दूरी पूछे तो 2 2 4, एक बार स्कूल जाने में लगी जो भी आपकी दूरी है और वापस आने में जो स्कूल की दूरी है कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न करेंगे। एक कण सरल रेखीय मार्ग पर 0 से ए तक जाता है तथा लौटकर बी पर रुक जाता है। संलग्न चित्र की सहायता से लिखिए कण का विस्थापन और कण द्वारा चली गई दूरी। ये है, आप ओ से कहाँ गए, बी, फिर ठीक है, आप सीधे जाते हो, ओ से कहाँ जाते हो, सीधे ओ से जाते हो आप ए तक सीधे, तो कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या करते हो, अब वापस ए से कहाँ जाते हो, बी पर, तो कितना विस्थापन हो गया, विस्थापन आपका क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो कुल दूरी कितनी है, 5, और कितना आपको फिर वापस कितना हो लेते हो, 3, बची कितनी है आपकी, 2। तो ये वाली कितनी बची, 2। तो न्यूनतम दूरी कितनी है आपकी, 2। देखो ऐसे ही निकाल दिया हमने। और कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 5 पहले थी और 3 आप चल गए, कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, समझ में आ गया आपको प्रश्न। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, रट लेना इसको। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर खत्म होगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल घबराने की चिंता नहीं है क्योंकि रन क्लासेस फॉर यू आपके साथ है। ठीक है, चलिए वीडियो को आप शेयर करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।